गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेकंड टर्म का फर्स्ट लेसन भाषा भारती से पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है खुशी लुटाते हैं त्योहार। खुशी लुटाते हैं त्योहार के कवि दिव्यक रमेश है। इस कविता में कवि ने यह बताया है कि प्रकृति या त्योहार आनंद के द्योतक होते हैं। जब कोई खुश है तो वह क्षण एक त्योहार की तरह है, इसलिए लोग त्योहारों को बार बार मनाना पसंद करते हैं। अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। अब इसकी हम पहले अर्थ बता देती हूँ। फर्स्ट, उपहारों की खुशबू लेकर जब जब आ जाते त्योहार, त्योहारों का आना जैसे टप टप माँ का प्यार। कवि कह रहे हैं कि त्योहार जब उपहारों की खुशबू लेकर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे माँ का प्यार बरस रहा हो। अर्थात त्योहार किस प्रकार लगते हैं कि जैसे माँ हमें बहुत सारा प्यार करती है। सेकंड देखिए, लेकिन सोचा तो यह जाना, सभी मनाते हैं त्योहार, सभी मनाते हैं त्योहार, सबको ही प्यारे लगते हैं माँ की गोदी से त्योहार। कवि कह रहे हैं कि जब हमने सोचा तो यह जाना कि यह सभी त्योहार तो सभी मनाते हैं, माँ की गोदी के समान ये त्योहार सभी को ही प्यारे लगते हैं। अर्थात ये जो त्योहार होते हैं, जो खुशियाँ होती है, सभी को ही अच्छे लगते हैं, सभी को ही प्यारे लगते हैं। तीसरे नंबर का पैराग्राफ देखिए। जब लहलहाती है फसलें तो खेत मनाते हैं त्योहार, जब लग जाते फूल फलों से पेड़ मनाते हैं त्योहार। इस पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि जब खेतों में हरी भरी फसलें लहराती है तो खेत भी अपना त्योहार मनाते हैं। जब लग जाते फूल फलों से पेड़ मनाते हैं त्योहार। जब पेड़ फल फूलों से लद जाता है तो पेड़ भी अपना त्योहार मनाते हैं। पूरी कविता में ये बताया गया है कि जितने भी हमारे साथ जो चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं, जैसे सड़क है, फसल है, पेड़ है आदि, इनके भी अपने अपने कोई ना कोई त्योहार होते हैं। वो किस प्रकार बनाए जाते हैं, यही इस कविता में बताया गया है। अगला देखिए, चौथा, पानी से भर जाती है तब नदियों का होता त्योहार, ठंड में मीठी धूप खिले तो सूरज का होता त्योहार। पानी से भर जाती है तब नदियों का होता त्योहार। कवि कह रहे हैं कि जब वर्षा के कारण नदियां भर जाती है तो नदियां अपना त्योहार बनाती है। ठंड में मीठी धूप खिले तो सूरज का होता त्योहार। जब भयंकर ठंड में धूप खिले तो सूरज भी अपना त्योहार मनाता है। अर्थात भयंकर ठंड के अंदर अपनी धूप के कारण धरतीवासियों की ठंडक दूर करता है तो सूरज को खुशी मिलती है। अगला देखिए, फिफ्थ वाला, जिस दिन पेड़ नहीं कटते हैं जंगल का होता त्योहार, और अगर मन अडिग रहे तो पर्वत का होता त्योहार। जिस दिन पेड़ नहीं कटते हैं जंगल का होता त्योहार। कवि कह रहे हैं कि जिस दिन जंगल में पेड़ नहीं कटते हैं उस दिन जंगल अपना त्योहार मनाता है। अर्थात बेवजह जंगलों को काटना भी एक अपराध है, तो जंगलों को भी ये दुख होता है कि रोज़मर्रा लोग आकर हमारे पेड़ काट रहे हैं। तो जिस दिन पेड़ नहीं कटते हैं उस दिन जंगल अपना त्योहार मनाता है, खुशी मनाता है। और अगर मन अडिग रहे तो पर्वत का होता त्योहार। यहाँ पर्वत और मन दो चीज आई गई है। तो मन का अर्थ यहाँ पर्वत के द्वारा दिया गया है कि जो मन है वो मनुष्य का पर्वत के समान अडिग होना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य का मन अपने स्थान से न हटे तो पर्वत अपना त्योहार मनाता है। अर्थात मनुष्य का मन चंचल होता है, वो इधर उधर डोलता रहता है। इससे अच्छा है कि यदि मनुष्य अपने मन पे कंट्रोल करे तो पर्वत अपना त्योहार मनाता है। पर्वत को यहाँ पे तटस्थ बताया गया है। 6 नंबर का देखिए, अगर न दुर्घटना हो तो सड़क मनाती तब त्योहार, मार काट न चोरी हो तो शहर मनाता है त्योहार। अगर न दुर्घटना हो कोई, सड़क मनाती तब त्योहार। कवि कह रहे हैं कि जिस दिन सड़क पर कोई बुरी घटना न हो तो सड़क खुशी अर्थात त्योहार मनाती है। मार काट न चोरी हो तो शहर मनाता है त्योहार। वो शहर में जिस दिन मार काट व चोरी नहीं हो तो शहर भी अपना त्योहार मनाता है।
अगला देखिए 7। दिल सदा खोल खुशी लुटाते, कोई हो सब पर त्योहार, खिल खिल हंसते खुशियाँ लाते, लेकिन लगते कम त्योहार। त्योहार बिना किसी भेदभाव के दिल से खुशी लुटाते हैं। त्योहारों पर सभी खिल खिलाकर हंसते हैं। त्योहार खुशियाँ लेकर आते हैं, फिर भी त्योहार कम ही लगते हैं। अगला देखिए लास्ट। अगर बीज इनके भी होते, खूब उगाते हम त्योहार, खुश होकर तब उड़ते जैसे पंछी उड़ते बांध कतार। कवि अंत में कह रहे हैं कि इन सभी त्योहारों के यदि बीज होते तो उन बीजों को हम उगाते, फिर अनेक त्योहार होते, फिर हम सब खुश होकर इस प्रकार उड़ते जैसे पक्षी कतारबंद होकर उड़ जाते हैं, अर्थात हम सब मिलकर खुशियाँ बनाते। इस प्रकार हमारी ये पोएम की सप्रसंग व्याख्या कंप्लीट हो गई है।